हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अपना एक और पड़ोसी है जो आजकल चीन के इशारे पर नाच रहा है, और वो है नेपाल। नेपाल में अचानक एक रहस्यमयी महिला चर्चा में आ गई है। दावा है कि नेपाल में वर्तमान के सबसे बड़े विवाद को उसने चुटकी में सुलझा दिया है। कौन है चीन की वो रहस्यमयी महिला? क्या आप देखना नहीं चाहेंगे? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इस रहस्यमयी महिला ने इन दिनों नेपाल की सियासत में खलबली मचा रखी है। इस महिला का नेपाल के बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है। ये महिला कभी नेपाल के पीएम के साथ नजर आती है तो कभी नेपाल के मंत्री और किसी बड़े नेता के साथ। इस रहस्यमयी महिला का नाम हो यांकी है और यह महिला इस वक्त नेपाल में चीन की राजदूत है। और इंटरनेशनल मीडिया में दावा ये किया जा रहा है कि इस महिला ने नेपाल की राजनीति में महीने भर से चल रही उठापटक को एक मुलाकात में शांत कर दिया। टीवी स्क्रीन पर यांकी को आप नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड के साथ देख रहे हैं। यहाँ जानने वाली बात यह है कि प्रचंड ने ही नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात यांकी ने केपी ओली से घंटे भर तक मुलाकात की और फिर सुबह से वो ऑपरेशन नेपाल में लगी हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि चीनी राजदूत के सीधे दखल के बाद नेपाल का सत्ता संघर्ष खत्म हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी राजदूत ने नेपाली नेताओं से ये कहा है कि बीजिंग का स्पष्ट संदेश है कि प्रधानमंत्री कोई रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी हालत में पार्टी बंटनी नहीं चाहिए। पहले भी नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की एकता में यांकी का अहम रोल माना जाता रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक राजदूत में आखिर वो कौन सी ताकत है जिसके दम पर वो प्रधानमंत्री तक की कुर्सी का फैसला कर रही है। पिछले दिनों उन्होंने नेपाली हेरिटेज साइट पर जाकर तस्वीरें खिंचवाई थी, जिसकी चर्चा बीजिंग की मीडिया में हुई थी। इस तरह की तस्वीरों के जरिए चीनी राजदूत ये संदेश देना चाहती है कि चीन नेपाल के काफी करीब है, और यही बताते बताते उन्होंने नेपाल के साथ घनिष्ठता बढ़ाई है। माना जाता है कि चीनी राजदूत की ये कूटनीतिक चाल नेपाल की राजनीति में कामयाब हो चुकी है। होंग यांकी 1998 से 2001 तक पाकिस्तान में थर्ड सेक्रेटरी रह चुकी है। चीन में कई साल तक एशिया मामलों को देखने वाली अधिकारी रही है। 2018 से नेपाल में बतौर राजदूत तैनात है। हो के बारे में बताया जाता है कि वो हिंदी, उर्दू, नेपाली और अंग्रेजी अच्छे से जानती है। मौजूदा घटनाक्रम को देखें तो यही लग रहा है कि यांकी की नेपाल में तैनाती भारत विरोधी माहौल को खड़ा करने के लिए ही चीन ने की।
जिसमें वो काफी हद तक कामयाब होता दिख रहा है। लेकिन नेपाल के लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए।